साथियों नमस्कार। स्वागत है आपके अपने चैनल इतिहास और राजनीति की आवाज में। आज हम एक ऐसी वीरांगना की कहानी पर बात करेंगे जिसका नाम इतिहास के पन्नों में भले ही धूमिल हो गया हो, लेकिन जिसकी बहादुरी और बलिदान की गूंज आज भी सुनाई देती है। हम बात कर रहे हैं झलकारी बाई की, झांसी की उस नायिका की जिसने अपनी जान की बाजी लगाकर रानी लक्ष्मीबाई को बचाया। लेकिन सवाल यह है, क्या झलकारी बाई सिर्फ एक सैनिक थी या उनकी कहानी के पीछे कुछ ऐसा छिपा है जो हमें नहीं बताया गया? क्या उनकी शहादत को वो सम्मान मिला जिसकी वो हकदार थी? आज हम इस गंभीर और रहस्यमय कहानी को उजागर करेंगे। तो चलिए साथियों शुरू करते हैं। साथियों सबसे पहले समझते कि झलकारी बाई कौन थी। झलकारी बाई का जन्म 1830 के आसपास झांसी के पास भोजला गांव में एक गरीब कोली परिवार में हुआ, उनके पिता का नाम सदाराम और मां का नाम जमुना देवी था। बचपन से ही झलकारी बाई में कुछ अलग बात थी। जहां गांव की दूसरी लड़कियां घर के कामों में उलझी रहती थी, वहीं झलकारी जंगल में घूमती, पेड़ों पर चढ़ती और अपने पिता के साथ शिकार पर जाती। एक बार उन्होंने अकेले ही एक तेंदुओं को मार गिराया था। सोचिए, एक युवती जिसके हाथों में ताकत और दिल में जुनून था। उनकी शादी हुई पूरन सिंह से, जो रानी लक्ष्मीबाई की सेना में एक सैनिक थे। इसी रिश्ते ने झलकारी बाई को झांसी के किले तक पहुंचाया। झलकारी बाई की जिंदगी तब बदली जब वो रानी लक्ष्मीबाई की महिला सेना दुर्गा वाहिनी का हिस्सा बनी। उनकी शक्ल रानी से इतनी मिलती थी कि लोग उन्हें देखकर चौंक जाते थे, लेकिन उनकी असली पहचान थी उनकी बहादुरी। वो न सिर्फ तलवार और बंदूक चलाने में माहिर थी, बल्कि जंग के मैदान में रणनीति बनाने में भी कमाल थे। 1857 का विद्रोह शुरू हुआ और झांसी अंग्रेजों के निशाने पर आ गया। जब अंग्रेजों ने किले पर हमला बोला तो हालात बेकाबू हो गए। रानी लक्ष्मीबाई को किले से निकलना था, लेकिन अंग्रेज उनकी हर हरकत पर नजर रखे हुए थे। यहीं से झलकारी बाई की कहानी एक रहस्यमयी मोड़ लेती है। साथियों, लोक कथाओं के मुताबिक जब रानी को किले से भागना था तो झलकारी बाई ने एक साहसी कदम उठाया। उन्होंने रानी का भेष धरा और खुद को लक्ष्मीबाई बताकर अंग्रेजों का ध्यान भटकाया। सोचिए, एक साधारण कोली महिला जिसने अपने मालिक और अपनी मिट्टी के लिए अपनी जान की परवाह नहीं की, वो अंग्रेजों के सामने डट कर लड़ी और रानी को सुरक्षित निकलने का मौका दिया। लेकिन यहाँ सवाल उठता है, क्या ये योजना सिर्फ झलकारी बाई की थी या इसके पीछे रानी और उनके सलाहकारों की कोई बड़ी साजिश थी? कुछ इतिहासकार कहते हैं कि झलकारी बाई को जानबूझकर बलि का बकरा बनाया गया ताकि रानी को बचा सके। या ये सच हो सकता है झलकारी बाई की आखिरी लड़ाई भी कम रहस्यमयी नहीं है। कहते हैं कि जब अंग्रेजों को शक हुआ कि वो असली रानी नहीं है तो उन्होंने झलकारी बाई को पकड़ लिया। कुछ किंवदंतियां बताती हैं कि झलकारी बाई ने हंसते हुए अंग्रेजों से कहा, मैं रानी नहीं हूँ, लेकिन तुम्हें हराने के लिए काफी हूँ। फिर वो जंग में कूद पड़ी और शहीद हो गई। लेकिन उनकी मौत का सही वक्त और तरीका आज भी स्पष्ट नहीं है। अंग्रेजी दस्तावेजों में जिनका जिक्र मुश्किल से मिलता है। क्या ये इसलिए कि अंग्रेज उनकी बहादुरी को दबाना चाहते थे, या फिर इसलिए कि इतिहास लिखने वालों ने एक गरीब कोली महिला की गाथा को नजरअंदाज कर दिया? तो दोस्तों, झलकारी बाई की कहानी सिर्फ बलिदान की नहीं बल्कि अनदेखी और अनसुनी वीरता की भी है। वो एक ऐसी नायिका थी जिन्होंने अपनी जान देकर झांसी की शान बचाई। लेकिन क्या उन्हें वो सम्मान मिला जो मिलना चाहिए था, या उनकी शहादत को रानी लक्ष्मीबाई की छाया में दबा दिया गया? इतिहास के पन्नों में उनका नाम छोटा सा है, लेकिन उनकी गाथा बहुत बड़ी है। आप क्या सोचते हैं, क्या झलकारी बाई को इतिहास में सही जगह मिलनी चाहिए? अपनी राय नीचे कमेंट में जरूर बताएं। अगर आपको ये कहानी पसंद आई तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना न भूलें। ऐसी ही गुमनाम कहानियों के लिए हमसे जुड़े रहें।